गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 9th के हिंदी विषय के गद्य खंड के अंतर्गत जो तीसरा चैप्टर है, जो थर्ड चैप्टर है, जिसका नाम है गुरु नानक देव और इसके राइटर हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। आज हम लोग इस चैप्टर का गद्यांश पढ़ेंगे। जैसा कि हम लोग इसके पहले वाले वीडियो में, जो इस वीडियो का जो फर्स्ट पार्ट है, उसमें हम लोग हजारी प्रसाद द्विवेदी का जीवन परिचय और इस पार्ट की समरी को पढ़ा था, हम लोग पढ़ चुके हैं। आज हम लोग इस वीडियो में इसका गद्यांश पढ़ेंगे, इस चैप्टर के गद्यांश को समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला गद्यांश है, लोकमानस में अरसे से कार्तिक पूर्णिमा के साथ गुरु के आविर्भाव का संबंध जोड़ दिया गया है। गुरु किसी एक ही दिन को पार्थिव शरीर में आविर्भूत हुए होंगे, पर भक्तों के चित्त में वे प्रतिक्षण प्रकट हो सकते हैं। पार्थिव रूप को महत्व दिया जाता है, परंतु प्रतिक्षण आविर्भूत होने को आध्यात्मिक दृष्टि से अधिक महत्व मिलना चाहिए। इतिहास के पंडित गुरु के पार्थिव शरीर के आविर्भाव के विषय में वाद विवाद करते रहे। इस देश का सामूहिक मानवचित्त उतना महत्व नहीं देता। तो स्टूडेंट्स, मैं इसकी जो व्याख्या है मैं उसे पढ़ाऊंगी, बताऊंगी, आप इसे ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पे हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कहते हैं कि बहुत समय से भारतीय, ये जो लोकमानस लिखा है, यहाँ पे ये पहला वर्ड जो लिखा है लोकमानस, इसका मीन्स होता है जनता का मन। और यहाँ पे जो अरसे से लिखा है, अरसे से का अर्थ होता है, ये इस अरसे का अर्थ होता है काफ़ी समय से। और आविर्भाव, आविर्भाव का अर्थ होता है यहाँ पे ये जो लिखा है फर्स्ट लाइन में, आविर्भाव का अर्थ होता है जन्म, और पार्थिव का अर्थ होता है भौतिक। ठीक है। और वाद विवाद का अर्थ होता है जैसे बहस झगड़ा, ये सब चीज़ें हो गई। चित्त का अर्थ होता है, चित्त मीन्स होता है मन। तो चलिए अब इसकी व्याख्या समझते हैं। यहाँ पे हजारी प्रसाद द्विवेदी कह रहे हैं कि बहुत समय से भारतीय जन लोगों में, भारतीय जनमानस के दिलों में एक बात समाई है कि गुरु नानक देव का जन्म कार्तिक मास की पूर्णिमा को हुआ था। ये बात तर्क मतलब जांच वाली है, तर्क की कसौटी पर भले ही खरी सिद्ध नहीं होती, लेकिन यह भी सत्य है कि किसी न किसी दिन तो गुरु नानक देव का जो भौतिक शरीर, जो उनका शरीर है, वो पृथ्वी पर प्रकट हुआ होगा, चाहे वह कोई भी दिन रहा हो। इससे भी बड़ा सच ये है कि अपने श्रद्धालु भक्तजनों के हृदय में हर पल उनका जन्म होता है। मतलब वह अपने भक्तों के स्मरण करते ही उनके हृदय में प्रकट हो जाते हैं। मतलब यहाँ पे कहा जा रहा है कि भारतीय हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कह रहे हैं कि उनका, लोग समझते हैं कि गुरु नानक देव का जन्म कार्तिक मास की पूर्णिमा में हुआ था, लेकिन अब ये सिद्ध नहीं हो पाया है। लेकिन जो लेखक है वो कह रहे हैं कि कभी ना कभी तो हुआ ही होगा, फिर भी उनका जन्म कभी भी हुआ हो, लेकिन अगर कोई भी व्यक्ति उनको श्रद्धा से, मतलब उनको जब दिल से याद करता है तो वो प्रकट हो जाते हैं। ठीक है। मतलब फिर और जान लीजिए आगे इसका अर्थ। सामान्य रूप से तो पंच तत्व से निर्मित शरीर को अधिक महत्व दिया जाता है, लेकिन लेखक ने गुरु नानक देव के भौतिक रूप में जन्म लेने वाले दिन, मतलब जन्मदिन को इतना महत्व नहीं दिया जितना कि आध्यात्मिक जन्मदिन को दिया, क्योंकि प्रत्येक हर समय वे जनमानस के दिल में ही समाये रहते हैं। इसलिए आध्यात्मिक तरह से अगर इसको अधिक महत्व देना चाहिए, मतलब आध्यात्मिक दृष्टि को अधिक महत्व देना चाहिए। इतिहासकार उनके जन्म को लेकर ही वाद विवाद करते रहते हैं, जबकि वे तो अपने महान कार्यों और उपदेशों से जनमानस के मन में समाये हुए हैं, परंतु भारतीय जनमानस इस बात को कोई महत्व नहीं देता है। ठीक है। मतलब कि वो किस दिन आए ये नहीं इम्पोर्टेंट है, बल्कि जो उनको मन से याद करता है वो उस वक्त वहाँ आ जाते हैं। बल्कि वो किस लिए जाने जाते हैं, अपने कार्यों के लिए, अपने महान कार्यों और उपदेशों के लिए वो जाने जाते हैं। ठीक है। इसके प्रश्नोत्तर देख लेते हैं। इसमें ये जो उपरोक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए, ये प्रश्न आपको करना है। रेखांकित अंश की व्याख्या करनी है। और तीसरा प्रश्न है, भारतीय जनमानस के अनुसार कार्तिक पूर्णिमा को किसका जन्म हुआ। और जो पांचवा इसका प्रश्न है, इतिहास के पंडित किस विषय में वाद विवाद करते हैं, प्रस्तुत गद्यांश के आधार पर बताइए।
तो पहले हम इसका पहला प्रश्न को समझ लेते हैं। उपरोक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो इसका आपको संदर्भ ऐसे लिखना है, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक के गद्य खंड में संकलित गुरु नानक देव शीर्षक से लिया गया है। इसके लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। ठीक है। दूसरा प्रश्न देखते हैं, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। इसमें स्टूडेंट्स आपको ये यहाँ पे जैसे आपको दिख रहा है, यहाँ से लेके यहाँ तक अंडरलाइन की गई है, तो आपको ये जो अंडरलाइन वाला पार्ट है इसी की आपको व्याख्या करनी है। जैसे जो मैंने आपको एक्सप्लेन बताया है वही एक्सप्लेन आपको करना है। ठीक है। अब आगे का देखते हैं प्रश्न, भारतीय जनमानस के अनुसार कार्तिक पूर्णिमा को किसका जन्म हुआ? तो इसका उत्तर है, भारतीय जनमानस के अनुसार कार्तिक पूर्णिमा को गुरु नानक देव जी का जन्म हुआ था। ठीक है। ये वाला 5वां प्रश्न देखते हैं, इतिहास के पंडित किस विषय में वाद विवाद करते हैं? प्रस्तुत गद्यांश के आधार पर बताइए। तो इसका उत्तर है, इतिहास के पंडित गुरु नानक देव के पार्थिव शरीर के जन्मदिन के विषय में वाद विवाद करते हैं। ठीक है, ना कि, जबकि ये इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है कि वो किस दिन आए, बल्कि ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि उनके, वो तो इसलिए महान है कि उनके अपने कार्यों से, अपने उपदेशों से वो महान है, लोगों के दिल में आज भी समाये हुए हैं। ठीक है। चलिए आगे का देखते हैं। गद्यांश तीसरा है, दूसरा मैंने नहीं पढ़ाया है, तीसरा मैं पढ़ा रही हूँ, उसे ध्यान से समझिएगा। ऐसे ही दुर्घट काल में इस देश की मिट्टी ने ऐसे अनेक महापुरुषों को उत्पन्न किया जो सड़ी रूढ़ियों, मृत प्राय आचारों, बासी विचारों और अर्थहीन संकीर्णताओं के विरुद्ध प्रहार करने में कुंठित हुए और इन जर्जर बातों से परे सब में विद्यमान सबको नई ज्योति और नया जीवन प्रदान करने वाले महान जीवन देवता की महिमा प्रतिष्ठित करने में समर्थ हुए। ठीक है। चलिए अब इसका अर्थ जान लेते हैं। यहाँ पे स्टूडेंट्स, ये दुर्घट काल दिया गया है, इस दुर्घट काल का अर्थ होता है कठिन समय, और मृत प्राय का अर्थ होता है मरे के समान, और आचारों का अर्थ होता है व्यवहार, मतलब व्यवहारों। यहाँ पे ये आचारों दिया है, इसका अर्थ होता है व्यवहारों। अर्थहीन, ये जो अर्थहीन दे रहे हैं, अर्थहीन का अर्थ होता है महत्वहीन, जिसका कोई महत्व ना हो। संकीर्णताओं, ये जो संकीर्णताओं लिखा है इसका अर्थ होता है संकुचित, बहुत छोटे विचारों वाला। ठीक है। और जर्जर का अर्थ होता है पुरानी, ये जो जर्जर दिया है इसका अर्थ होता है पुरानी। ठीक है। प्रतिष्ठित का अर्थ होता है स्थापित, जो प्रतिष्ठित दिया गया है ये, इसका अर्थ होता है स्थापित। और समर्थ का, ये जो समर्थ दिया है यहाँ पे, इस समर्थ का अर्थ होता है योग्य, कि जो किसी चीज़ के योग्य होता है वही योग्य कहा, यहाँ पे क्या कहा गया है। अब इसका अर्थ देख लेते हैं। यहाँ पे हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कहते हैं कि आज से 500 साल पहले हमारा देश अनेक प्रकार की बुराइयों, बुरे विचारों और आचरणों से पूर्ण था, मतलब हम बुरे विचारों से भरा हुआ था। उसी समय हमारे देश की मिट्टी पर गुरु नानक देव जैसे अनेक महापुरुषों ने जन्म हुआ था उनका। इन महापुरुषों ने दूषित संस्कारों, सड़ी गली परंपराओं व व्यवहारों, पुराने विचारों और महत्वहीन ये छोटे विचारों को समाप्त करने का पूरा प्रयास किया था। ठीक है। अब ये जो अंडरलाइन वाला जो पार्ट है, ये यहाँ से यहाँ तक, इसका एक्सप्लेन देख लीजिए आप। इन जर्जर बातों से परे, ठीक है, यहाँ पे आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा है कि इन महान पुरुषों ने पुरानी और टूटी फूटी विचारधारा को समाप्त करके एक ऐसी विशाल, एक ऐसा बड़ा जीवन, ऐसी बड़े जीवन दृष्टि को प्रतिष्ठित किया, जिसके कारण जन जन का मन नई ज्योति, नई दीप्ति, नई आभा और नए प्रकाश से जगमगा उठा। सबको नया जीवन भी मिला। गुरु नानक देव भी एक ऐसे ही महापुरुष थे जिन्होंने कठिन समय में नई जीवन दृष्टि से नई आशा और प्रकाश को जन्म दिया है।
ठीक है। यहाँ पे ये बताया गया है स्टूडेंट्स कि किस तरह कब हमारे इस संसार में ये जो महान जो संत हैं ये सब आए और इन्होंने कैसे बुरे विचारों को इन सबको ख़त्म कर दिया। एक बार मैं फिर से ये पूरा अर्थ को रिपीट कर देती हूँ। यहाँ पे द्विवेदी जी कहते हैं कि आज से 500 वर्ष पहले हमारा देश अनेक प्रकार की बुराइयों से, बुरे विचारों से, इन सब से भरा हुआ था। उसी समय हमारे देश की मिट्टी पर गुरु नानक देव जैसे महान पुरुषों का जन्म हुआ था। इन महापुरुषों ने बुरे परंपराओं को, सड़ी गली परंपराओं को, वे बुरे व्यवहारों को, बुरे विचारों को ख़त्म करने का प्रयास किया था और इन महान पुरुषों ने पुरानी और टूटी फूटी विचारधारा को समाप्त करके ऐसा विशाल जीवन को बनाया जिसके कारण सभी लोगों के मन में नई ज्योति, नया प्रकाश जगमगा उठा, सबको नया जीवन मिला। गुरु नानक देव भी ऐसे ही महापुरुष थे जिन्होंने कठिन समय में नए जीवन को, नए प्रकाश को जन्म दिया। ठीक है, तो स्टूडेंट्स अब इसका हम लोग प्रश्नोत्तर देख लेते हैं। जैसा कि आप पहले गद्यांश कर चुके हैं, पहले वाले गद्यांश में इसका पहला प्रश्न है उपरोक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए, तो ये आपको नहीं करना है, ये यहाँ पे ये आप पहले कर चुके हैं तो अब ये दोबारा नहीं करेंगे। ठीक है, दूसरा है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। जैसा कि यहाँ पे ये दिया गया है, यहाँ से लेके यहाँ तक आपको इस अंडरलाइन वाले ये जितनी भी अंडरलाइन की गई है जितनी लाइन में आपको इसकी ही व्याख्या करनी है। फिर उसके बाद आपको करना है यहाँ पे पांचवा वाला जो प्रश्न है, महापुरुष क्या प्रतिष्ठित करने में सफल हुए। आपको सिर्फ यही वाला करना है प्रश्न, ये दूसरा करना है और पांचवा करना है। तो इसका उत्तर देख लीजिए। इसका उत्तर है महापुरुष अपने प्रयासों के द्वारा समाज को नई दिशा और नवजीवन प्रदान करने में सफल हुए। गुरु नानक देव भी ऐसे ही महापुरुष थे। ठीक है, चलिए अब इसका आगे वाला गद्यांश देखते हैं। चौथा गद्यांश, विचार और आचार की दुनिया में इतनी बड़ी क्रांति ले आने वाला यह संत इतने मधुर, इतने स्निग्ध, इतने मोहक वचनों को बोलने वाला, किसी का दिल दुखाए बिना, किसी पर आघात किए बिना, कुसंस्कारों को छीन करने की शक्ति रखने वाला, नई जीवनी धारण से प्राणी मात्र को उल्लासित करने वाला यह संत मध्यकाल की ज्योतिष मंडली में अपनी निराली शोभा से शरद पूर्णिमा के पूर्ण चंद्र की तरह ज्योतिषमान है। आज उसकी याद आए बिना नहीं रह सकती। ठीक है, तो इसका अर्थ जान लेते हैं हम लोग, इसकी व्याख्या। स्टूडेंट्स, यहाँ पे गुरु नानक देव कह रहे हैं कि गुरु नानक देव के बारे में बताया जा रहा है कि गुरु नानक देव ने बिना किसी का दिल दुखाए, बिना किसी को चोट पहुँचाए दूसरों के बुरे संस्कारों को नष्ट कर दिया। उनकी मीठी बोली सुनकर लोग खुश हो जाते थे, हर्षित हो उठते थे। अपनी संतवाणी से, उनकी जो संतवाणी थे उससे उन्होंने देश समाज को नया जीवन देने वाले गुरु नानक देव मध्यकाल के संतों के बीच इस प्रकार प्रकाशवान दिखाई पड़ते हैं। जैसे आकाश में प्रकाश फैलाने वाले जगमगाते नक्षत्रों के बीच शरद पूर्णिमा का चंद्रमा शोभायान होता है। आज तथा विशेषकर शरद पूर्णिमा के अवसर पर उनको याद करना स्वाभाविक है। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपको कुछ वर्ड्स का, पहले हार्ड वर्ड्स की कुछ मीनिंग बता के फिर से मैं इसका एक्सप्लेन रिपीट कर दूंगी। जैसे यहाँ पे आचार का अर्थ होता है आचरण, ठीक है, और जो आघात है इसका अर्थ होता है चोट। यहाँ पे ये जो आघात दिया गया है इसका अर्थ होता है चोट। और कुसंस्कार का अर्थ तो जैसे मैंने आपको बताया ही था, बुरे विचार या आचरण। और छिन का अर्थ होता है खंडित। ठीक है, संजीवनी का अर्थ होता है जीवनदायी। ठीक है, ज्योतिषमान का अर्थ होता है प्रकाशवान। ठीक, चलिए अब इसका एक बार फिर से मैं एक्सप्लेन करती हूँ, जैसे आप समझ लीजिएगा। यहाँ पे जैसे कह रहे हैं, विचार और आचार की दुनिया में इतनी बड़ी क्रांति ले आने वाले यह संत, मतलब ये संसार है जिसमें इतनी ज़्यादा बुराइयां फैली हुई हैं और इसमें बदलाव ले आने वाले कौन संत हुए? गुरु नानक देव हुए। इतने स्निग्ध, इतने मोहक वचनों वाले, मतलब कि इतना मीठी वाणी बोलने वाले, सबसे हमेशा अच्छा बोलने वाले, किसी का दिल दुखाए बिना, मतलब जिन्होंने कभी भी किसी का दिल नहीं दुखाया,
किसी पर आघात किए बिना कभी किसी को कोई चोट नहीं पहुंचाई। कुसंस्कारों को छिन्न करने की शक्ति रखने वाले, मतलब बुरे संस्कारों को खत्म करने वाले। नई संजीवनी धारा से प्राणी मात्र को उल्लासित करने वाले, मतलब नई संजीवनी मतलब ऐसा जीवन, एक नया जीवन देने वाले, जीवनदायी जीवनदायी मतलब ऐसा प्रकाशवान जीवन देने वाले। कह रहे हैं यह संत मध्यकाल की ज्योतिष मंडली में, मतलब मध्यकाल के समय में ये ऐसे संत हुए कि मतलब कह रहे हैं मध्यकाल के संतों के बीच ये इस प्रकार से प्रकाशवान दिखाई पड़ते थे, जैसे आकाश में प्रकाश फैलाने वाले जगमगाते नक्षत्रों के बीच शरद पूर्णिमा का चंद्रमा शोभायान होता है। आज तथा विशेषकर शरद पूर्णिमा के अवसर पर उनको याद करना ये स्वाभाविक है, मतलब जब भी शरद पूर्णिमा आती है तो उनको याद ही किया जाता है। ठीक है, चलिए अब इसके प्रश्न उत्तर देख लेते हैं। जैसा कि आप ये पहला प्रश्न आप कर चुके हैं तो अब फिर से आप दोबारा नहीं करेंगे। रेखांकित अंश की व्याख्या आपको उसी अंश की व्याख्या करनी है जितनी लाइंस में, जितनी सेंटेंस में अंडरलाइन की गई है आपको उसी की व्याख्या करनी है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे भी आपको 5वां क्वेश्चन करना है, गुरु नानक देव कुसंस्कारों को किस माध्यम से दूर करते थे? तो इसका उत्तर होगा गुरु नानक देव बिना किसी का दिल दुखाए और बिना किसी को चोट पहुँचाए अपने मधुर, स्निग्ध तथा मोहक वचनों के माध्यम से कुसंस्कारों को दूर करते थे। ठीक है, चलिए अब आगे का गद्यांश देखते हैं। 5वां गद्यांश, वह सब प्रकार से लोकोत्तर है, उसका उपचार प्रेमी और मैत्री है, उसका शास्त्र सहानुभूति और हित चिंता है, वह कुसंस्कारों के अंधकार को अपनी स्निग्ध ज्योति से भेदता है, मुमूर्ष प्राणधारा को अमृत का भांड उंडेल कर प्रवाहशील बनाता है, वह भेदों में अभेद देखता है, नानात्व में एकता का संधान बताता है, वह सब प्रकार से निराला है। इस कार्तिक पूर्णिमा को अनायास उसके चरणों में नत हो जाने की इच्छा होती है। ठीक है, अब यहाँ पे ये देख लेते हैं वर्ड्स की, इसका मीनिंग देख लेते हैं। लोकोत्तर का अर्थ होता है अलौकिक, ठीक है, और उपचार का अर्थ होता है इलाज, मैत्री का अर्थ होता है मित्रता, और हित चिंता का अर्थ होता है दूसरों के अच्छे विषय में सोचना, और स्निग्ध ज्योति का अर्थ होता है प्रेम का प्रकाश। मुमूर्ष का अर्थ होता है, मुमूर्ष का अर्थ होगा मृत्यु के निकट, और भांड का अर्थ होता है बर्तन, प्रवाहशील का अर्थ होता है गतिवान, अभेद का अर्थ होता है एकता, और जो नानात्व लिखा है इसका अर्थ होता है अनेकता, और संधान का अर्थ होता है खोज। ठीक है, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे इसका अर्थ जान लेते हैं। यहाँ पे कह रहे हैं वह सब प्रकार से लोकोत्तर है, उसका उपचार प्रेम और मैत्री है। यहाँ पे द्विवेदी जी कहते हैं कि गुरु नानक देव पूर्ण रूप से अलौकिक व्यक्तित्व के स्वामी थे, मतलब वो अलौकिक हैं। जैसे लोकोत्तर का अर्थ मैंने बताया अलौकिक है, तो वही यहाँ पे कहा गया है कि वह सब प्रकार से अलौकिक हैं। उसका उपचार प्रेम और मैत्री है, मतलब कि वो सभी को जो जितने भी बुरे संस्कारों वाले थे जो उनका उपचार करते थे वो अपने प्रेम से और अपनी मित्रता से ही उनका उपचार करते थे, उनको सही कर देते थे। उनका शास्त्र सहानुभूति और हित चिंता है, उनका जो शास्त्र था वो लोगों से प्रेम करना और दूसरे की अच्छाई के लिए ही, दूसरों की भलाई के लिए ही सोचना था। वह कुसंस्कारों के अंधकार को अपनी स्निग्ध ज्योति से भेदते हैं। कह रहे हैं वो बुरे संस्कारों को वो अपने प्रेम से ही, अपने ज्ञान से, अपनी अच्छाई से ही उसको खत्म करते थे। मुमूर्ष प्राणधारा को अमृत का भांड उंडेलकर, यहाँ पे कह रहे हैं वो जो द्विवेदी जी यहाँ पे कह रहे हैं कि वो मृत प्राय जीवन को अपने प्रेम रूपी अमृत से उस पर जो बुरे लोग थे, कह रहे हैं जो मरे हुए के जो समान लोग थे उन पर वो अपने प्रेम को डालकर, अपने प्रेम रूपी अमृत को डालकर उनको जीवन दान देने में वे कुशल थे। वो एक अनोखे व्यक्तित्व के स्वामी थे, जो भी उनके संपर्क में आता था वह उनका ही होकर रह जाता था। उनमें दूसरों को प्रभावित करने की अलौकिक शक्ति थी। उन्होंने अनेकता में एकता की खोज की थी। ठीक है, वे हर प्रकार से अद्भुत थे।
लेखक ने इस कार्तिक पूर्णिमा को गुरु नानक देव के चरणों में नतमस्तक होकर स्मरण करने की इच्छा जाहिर की है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आपको इसका अर्थ समझ में आ गया होगा। जो जो लाइन दी गई है वो हर एक लाइन में गुरु नानक देव की ही विशेषताएं, उन्हीं के बारे में बताया गया। ये बहुत ईजी है, इसमें आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप इसे ध्यान से समझेंगे तो आप इसे आसानी से कर ले जाएंगे। ठीक है, चलिए अब इसका प्रश्न देखते हैं। इसमें भी आपको ये पहला प्रश्न करने की ज़रूरत नहीं है, दूसरा प्रश्न वही करना है जहाँ तक अंडरलाइन की गई है। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पे ये देखना है, ये वाला प्रश्न देखना है जो 5वां प्रश्न है, वह भेदों में अभेद देखता है, स्पष्ट कीजिए। और अमृत का भांड से क्या तात्पर्य है? तो इसका 5वां जो प्रश्न है इसका उत्तर होगा, गुरु नानक देव की दृष्टि में सभी समान थे। उन्होंने विविधता में मतलब अनेकता में एकता, विविधता में एकता का संधान करके विश्व बंधुत्व की भावना को जागृत कर भेद में अभेद की स्थापना का प्रयास किया। ठीक है, जो 6 क्वेश्चन है उसका आंसर देख लेते हैं। अमृत का भांड का तात्पर्य गुरु नानक देव की संतवाणी से है, जिसकी अमृत वर्षा से उन्होंने मृत प्राय समाज को नया जीवन दिया। ठीक है, तो चलिए अब आगे का देखते हैं। गद्यांश, ये है गद्यांश 7, इसको समझ लेते हैं। धन्य हो हे अगम अगोचर अलख अपार देव, तुम ही मेरी चिंता करो। जहाँ तक देखता हूँ वहाँ तक जल में थल में पृथ्वी में सर्वत्र तुम्हारी ही लीला व्याप्त है। घट घट में तुम्हारी ज्योति उद्भासित हो रही है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे इसमें द्विवेदी जी कहते हैं कि गुरु नानक देव ने उन विचारों को प्रस्तुत किया है जिनमें गुरु नानक देव ने प्रभु को अगम अगोचर अलख नामों से संबोधित किया है। मतलब ये सब नामों को बताया है कि हे ईश्वर आप धन्य हैं, आपकी ही छवि प्रत्येक मनुष्य प्रत्येक प्राणी में दिखाई देती है। आप इंद्रियों की पहुँच से परे हो। हे देव आप ही मेरी चिंता करो। ठीक है, पूरी एक लाइन में देख लीजिए, अगर पढ़ी ध्यान से समझिए, ये पूरा वही बात किया गया। फिर से समझ लीजिए, यहाँ पे इस एक्सप्लेन का व्याख्या देख लेते हैं। यहाँ पे गुरु नानक देव ईश्वर को जनमानस का संदेश देते हुए कहते हैं कि अब तुम ही मेरी चिंता करो, क्योंकि जहाँ तक मेरी दृष्टि मेरी नज़रें जाती हैं वहाँ तुम नज़र आते हो। जल में पानी हो, पानी में, ज़मीन में, थल में, पृथ्वी पर सभी जगह तुम्हारी ही लीला दिखाई पड़ती है और तुम्हारी ही ज्योति से इस पृथ्वी का कण-कण चमक रहा है। मतलब प्रत्येक हृदय में आपका ही स्वरूप चमक रहा है। ठीक है, ये आपको एक्सप्लेन यहाँ पे लिखना है कि धन्य हो हे अगम अगोचर अलख अपार देव, तुम ही मेरी चिंता करो। यहाँ पे गुरु नानक देव कह रहे हैं कि हे ईश्वर, जनमानस यहाँ पे जनमानस को संदेश देते हुए कहते हैं कि हे ईश्वर तुम ही मेरी चिंता करो, क्योंकि जहाँ तक मेरी नज़र जाती है तुम नज़र आते हो। जल में, थल में, पृथ्वी पर सभी जगह तुम्हारी ही लीला दिखाई पड़ती है। ठीक है, चलिए अब इसका प्रश्न उत्तर देख लेते हैं। इसका भी आपको यही वाला प्रश्न करना है, रेखांकित अंश की व्याख्या करिए। फिर उसके बाद आपको ये वाला करना है, घट घट में से क्या तात्पर्य है। तो इसका व्याख्या तो आप कर लेंगे सेकंड क्वेश्चन का। ये जो 4th क्वेश्चन है इसका अर्थ देख लेते हैं। घट घट में का तात्पर्य है प्रत्येक हृदय या शरीर में, अर्थात ईश्वर हर प्राणी के अंदर अप्रत्यक्ष रूप से समाया हुआ है। ठीक है, चलिए अब आगे का गद्यांश देखते हैं। 8वां, यहाँ पे कह रहे हैं अद्भुत है गुरु की वाणी की सहज वेधक शक्ति, कहीं कोई आडंबर नहीं, कहीं कोई बनाव नहीं, सहज हृदय से निकली हुई, सहज प्रभावित करने की अपार शक्ति। सहज जीवन बड़ी कठिन साधना है, सहज भाषा बड़ी बलवती आस्था है, सीधी लकीर खींचना टेढ़ा काम है। गुरु का अनाडंबर सहज धर्म ऐसी ही सहज वाणी से प्रचारित हो सकता है। तो यहाँ पे कह रहे हैं, यहाँ पे जो महावीर प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी यहाँ पे कह रहे हैं कि गुरु नानक देव जी
के जीवन की जो महानता है, उनकी महानता, उनकी सरलता और सहजता को बड़े सुंदर ढंग से वो बता रहे हैं। कहते हैं कि गुरु नानक देव की जो बोली है वो बहुत ही अद्भुत थी। उनकी वाणी का एक एक शब्द व्यक्ति के हृदय में सीधा प्रभाव डालता था, कि जब वो बोलते थे तो लोगों के दिल पर सीधा प्रभाव डालता था। उनकी बोली ज़रा भी बनावटीपन नहीं था उनकी बोली में। वे अहंकार से कोसों दूर थे। शब्दों को घुमा फिराकर कहना भी उनका स्वभाव नहीं था। वे उपदेश देने के लिए नहीं बोलते थे, बल्कि स्वाभाविक रूप से जो भी कहते थे वही उनके उपदेश बन जाते थे। गुरु नानक देव के हृदय से निकले सामान्य कथन भी दूसरों को सहज प्रभावित करने की असीम शक्ति रखते थे। ठीक है, तो चलिए अब इसका अर्थ समझ ले, फिर से इसका अर्थ जान लेते हैं आपको कैसे लिखना है। देखिए यहाँ पे कह रहे हैं अद्भुत है गुरु की वाणी। अब यहाँ पे वाणी जो लिखा है इसका अर्थ होता है वाणी, मतलब बोली। ठीक है, और सहज का अर्थ होता है सरल। ये सहज का अर्थ होगा सरल। बेधक का अर्थ होता है प्रभावशाली, और आडंबर का अर्थ होता है दिखावा। ठीक है, बनाव का अर्थ होता है बनावट, और बलवती का अर्थ होता है शक्तिशाली, और आस्था का अर्थ होता है श्रद्धा, विश्वास। ठीक है, चलिए अब इसका अर्थ जान लेते हैं फिर से इसको। यहाँ पे लेखक कहता है कि सहज और स्वाभाविक ढंग से जीवन व्यतीत करना एक अत्यंत कठिन साधना है। सहज भाषा में भी अद्भुत शक्ति होती है। लेखक का कहना है कि यह सब सीधी लकीर खींचने जैसा कठिन कार्य है। ठीक, कह रहे सीधी लकीर जैसा खींचने जैसा कठिन कार्य है। वास्तव में गुरु नानक देव का आडंबरहीन सहज धर्म सहज सरल बोली में ही जन जन तक पहुँचाया जा सकता है। मतलब वास्तव में गुरु नानक देव का जो आडंबरहीन सहज धर्म सहज सरल बोली में ही जन जन मतलब सभी लोगों तक पहुँचाया जा सकता है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आपको इस गद्यांश की व्याख्या समझ में आ गई होगी। अब हम लोग इसका प्रश्नोत्तर देखते हैं। इसका ये आपको कॉपी में नहीं करना है। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। जितना चैप्टर में जितनी लाइन्स में अंडरलाइन की गई है उसी की आपको व्याख्या करनी है। फिर उसके बाद आपको तीसरा क्वेश्चन करना है, गुरु वाणी को सहज भेदक क्यों कहा गया है। तो इसका उत्तर होगा, गुरु वाणी को कोई आडंबर दिखावा नहीं था, और वह अपनी सहजता से कठोर हृदय को बड़ी सरलता से भेद कर, मतलब कि अपनी मीठी वाणी से ही सभी के दिलों अपनी मीठी वाणी से ही सबके दिलों में उतर जाते थे। वही कह रहे हैं यहाँ पे, और वह अपनी सहजता से कठोर हृदय को बड़ी सरलता से भेद कर उसमें अपना स्थान बनाने में समर्थ थे। इसलिए लेखक ने गुरु वाणी को सहज भेदक कहा है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आपका ये चैप्टर कंप्लीट होता है। आप लोग इसे अच्छे से पढ़ लीजिएगा, अपने रजिस्टर में फेयर भी कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो 4th चैप्टर है महादेवी वर्मा का, हम लोग उसे समझेंगे, उसे पढ़ेंगे। ठीक है, बाय।